जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरदास। मैं दीपिका आज फिर आपके बीच उपस्थित हूँ एक और सत्य घटना लेकर। दोस्तों, लड्डू गोपाल जी जब किसी इंसान की ज़िंदगी में आते हैं ना, तो एक विग्रह के रूप में आते हैं। इंसान के भाव इतने ज़्यादा नहीं होते उस समय। धीरे धीरे इंसान ये एहसास करने लगता है कि ये खुश भी होते हैं, कभी कभी उदास भी होते हैं, कभी कभी तो बच्चों की तरह नखरे करते हैं कपड़े पहनते हुए। वो ड्रेस जो कभी इन्होंने अच्छे से पहनी होती है पहनते ही नहीं हैं। कभी पगड़ी पसंद नहीं आती इन्हें, तो कभी श्रृंगार ही पसंद नहीं आता। जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं ना, वे ही इन अद्भुत पलों को महसूस कर पाते हैं। अच्छा, आप में से किस किस ने इन अद्भुत पलों को महसूस किया है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर कोई इन्हें अपना मान लेता है ना, मान लेता है कि इस दुनिया में ये ही इनके सब कुछ हैं और इन पर अटूट विश्वास रखता है, तो ये उनका अटूट विश्वास टूटने ही नहीं देते। आज की ये घटना इन पर अटूट विश्वास पर ही आधारित है। अनुपमा की ज़िंदगी अच्छे से बीत रही थी, पर ज़िंदगी में समस्याएं आना जाना तो चलता ही रहता है। उनके पति का काम अच्छा नहीं था। अनुपमा को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तभी अनुपमा लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आई, उनकी सेवा करने लगी, उनके भजन सिमरन में लगी रहती, हर किसी से हरि चर्चा करती। और हरि भक्तों के पास धन कम ही क्यों ना हो, वे दिल से खुश रहना ज़रूर सीख लेते हैं, क्योंकि उनके दिलों में हरि चरणों की प्रीति बस चुकी होती है। पर कुछ समय बाद अनुपमा का बेटा, जो कि बहुत छोटा था, बहुत बीमार हो गया। अनुपमा के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अच्छे से इलाज करवा सके, पर अपनी योग्यता अनुसार अनुपमा अपने बेटे को लेकर अस्पताल लेकर गई। उसने बहुत से अस्पताल बदल कर देख लिए, पर बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं। अनुपमा के माता पिता ने अनुपमा को अपने पास बुला लिया ताकि किसी अच्छे से डॉक्टर को इलाज करवा सके, पर कोई फ़ायदा ना हुआ। इस तरह करते करते अनुपमा हार सी गई और लड्डू गोपाल जी के पास गई और रोते रोते कहने लगी कि हे गोपाल जी, आपके अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मेरी फरियाद सुन सके। मेरे जीवन का सहारा मेरे बच्चे ही हैं, प्लीज़ इन्हें बचा लीजिए। और ये कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी 2 दिनों बाद एक औरत अनुपमा के घर आई। जब बेटे की हालत देखी तो उन्होंने अनुपमा को एक डॉक्टर के बारे में बताया और उनके पास जाने का सुझाव दिया, और कुछ ही दिनों में उनका बेटा स्वस्थ हो गया। दोस्तों, विश्वास ही सब कुछ करवा सकता है। धन्ना जाट के बारे में तो सभी ने सुना होगा। जब उसने पत्थर में भगवान को पा लिया, तो हर कोई कुछ भी पा सकता है। ये तो विश्वास की ही बात है। वो कहा है ना, तूने मूरत कहा मैं मूरतवान था, तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था। ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जट जब पुकारा मैं झट आ गया, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आई नो मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और मैं फिर से कल आपके बीच एक और सत्य घटना लेकर उपस्थित होंगी। तब तक राधे राधे।